एक छोटी सी कथा आती है महाभारत में सावित्री और सत्यवान की। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। नारद जी द्वारा पता चला कि हे सावित्री, जिनसे आप विवाह की हो उसकी उम्र तो केवल 1 वर्ष तक की है। 1 वर्ष के पश्चात उसकी आयु क्षीण हो जाएगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। माताओं ध्यान से सुनना सावित्री की कथा। बोले 1 वर्ष के पश्चात सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। और भाइयों बहनों कहते हैं 1 वर्ष तक सावित्री गायत्री मंत्र, महामंत्र का महापुरुष शरण करने लग गई। 1 वर्ष तक सावित्री ने गायत्री के पुरुष शरण संपन्न किए, गायत्री माता की उपासना की, गायत्री मंत्र का जप किया भाइयों बहनों। और जब आज 1 वर्ष पूर्ण हुए, सत्यवान की मृत्यु की तिथि आई। सत्यवान सुबह सुबह निकला, कुल्हाड़ी लेकर घर से लकड़ी काटने गया, पेड़ पर चढ़ा। लकड़ी काटते काटते ही अचानक से कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई, बेहोश होकर के नीचे गिर पड़ा। सावित्री पीछे पीछे आई और उसने देखा कि यमराज सत्यवान के प्राणों का हरण करके ले जा रहे थे। जैसे ही सावित्री ने देखा कि सत्यवान निष्प्राण पड़े हैं, उनके प्राणों को यमराज लेकर के जा रहे हैं, सावित्री सशरीर यमराज के पीछे पड़ गई। यमराज ने पीछे घूम करके देखा कि मेरे पीछे ये सधवा स्त्री कौन है जो आ रही है। दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि सत्यवान की ही पत्नी सावित्री है। उन्होंने कहा, बेटी तू मेरे पीछे क्यों आ रही है, और वो भी सशरीर। सावित्री ने कहा, आप मेरे प्राणनाथ को लेकर के जा रहे हैं, आप मेरे पति को लेकर के जा रहे हैं, मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। यमराज ने कहा, बेटी आज तक ही इनका जीवन था, इनका जीवन समाप्त हो गया। जो भी संसार में आया मरना तो सबको है बेटी। सत्यवान की आयु इतनी ही थी, मुझे इनको ले जाना पड़ेगा, लेकिन तू लौट जा। लेकिन सावित्री ने कहा, प्राण तू दूंगी पर आन न दूंगी, प्राण तो दूंगी पर आन न दूंगी, प्राण तो दूंगी पर आन न दूंगी, प्राण तो दूंगी पर आन न दूंगी, अपने पति के प्राण न दूंगी, अपने पति के प्राण न दूंगी, अपने पति के प्राण न दूंगी। सावित्री ने कहा कि हे यमदेवता, मैं अपने पति को आपको नहीं ले जाने दूंगी। चलना है तो मुझे भी साथ लेकर के चलो। सावित्री ने कहा कि हे यमदेवता, मैं अपने पति को आपको नहीं ले जाने दूंगी। यमराज ने कहा, बेटी सत्यवान को तो मैं लेकर के ही जाऊंगा, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ नियम है, इस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। ये विधाता के द्वारा बनाया हुआ नियम है, जो भी संसार में आता है मरना तो पड़ता है। इसलिए बेटी जिद छोड़ो और लौट जाओ। सावित्री ने कहा, नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। उन्होंने कहा, बेटी कोई सशरीर मेरे साथ नहीं आ सकता। उन्होंने कहा, नहीं आ सकते तो मेरे पति को वापस करो। जब सावित्री पीछे पीछे लग गई, जिद पर अड़ी रही, भाइयों बहनों कहते यमराज हार करके कहते हैं, बेटी मैं तुझे वरदान देता हूं, तू मुझसे वरदान मांग ले, तुझे जो चाहिए वो मांग ले, लेकिन अपने पति के प्राणों को मत मांग, नहीं तो मेरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तू वरदान ले ले, मैं तुझे एक वरदान देता हूं, एक वरदान मांग ले, तुझे जो मांगेगी मैं वो दे दूंगा। अब जरा विचार करिएगा भाइयों बहनों, एक तो दुर्बुद्धि के कारण
3 वरदान मिले, तीनों बेकार गए। और इधर देखिए सावित्री को यमराज के द्वारा एक वरदान मिला कि एक वरदान मांग ले बेटी, तुझे जो भी मांगना है। सावित्री ने कहा कि हे यमदेवता, आप सोच समझ लीजिए, आप मुझे एक वरदान दे रहे हैं, मैं कुछ भी मांग सकती हूं। बोले अपने पति के प्राणों को छोड़ करके कुछ भी मांग ले। और भाइयों बहनों, सावित्री गायत्री मंत्र का पुरस्चरण की हुई थी, गायत्री माता का उपासना करती थी, सद्बुद्धि की आराधना करती थी, जिसका प्रभाव क्या हुआ, आज सावित्री ने वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा? सावित्री ने कहा, हे यमराज, हे यमदेवता, अगर आप मुझे सचमुच में वरदान देना चाहते तो यही वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर, क्या मेरे सास ससुर अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखें। यमराज ने कहा तथास्तु। सावित्री ने कहा कि हे यमदेवता, मेरे सास ससुर अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखे, यही वरदान दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु। उसके पश्चात यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर के जाने लगे। सावित्री फिर पीछे पड़ गई। महाराज कहां चले? बोले तुम्हें वरदान तो दे दिया मैंने, अब मुझे जाने दो। सावित्री ने कहा जरा एक बार विचार करिए, आपने वरदान क्या दिया है, एक बार चिंतन करिए कि आपने क्या वरदान दिया। यमराज ने जैसे ही उस वरदान पर चिंतन किया, भाइयों बहनों, यमराज की खोपड़ी घूम गई। सावित्री ने कहा कि महाराज, आपने जो वरदान दिया, यही वरदान दिया कि मेरे सास ससुर अपने पोते को हाँ देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, कुत्ता देख लीजिए, कभी नहीं देखा होगा। ये भैया लाइट का क्या तमाशा है, लाइट नहीं जलेगा? भाइयों बहनों, जैसे ही सावित्री ने कहा कि महाराज एक बार विचार करिए, आपने वरदान दिया कि मेरे सास ससुर अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखे। महाराज, आप मेरे पति को लेकर के जा रहे हो, आप मेरे पति को लेकर के जा रहे हो। मैं भारतीय पतिव्रता नारी हूं, मैं परपति की कल्पना नहीं कर सकती, मैं पर पुरुष की कल्पना नहीं कर सकती। जब मेरा पति ही नहीं रहेगा तो पोता कहां से आएगा? जरा विचार करिए। यमराज ने कहा, हे भगवान, बड़ी गलती हो गई, बहुत भारी भूल हो गई। अरे बेटी, तेरे अंदर ऐसी सद्बुद्धि कहां से आई? तब सावित्री ने कहा कि मैंने गायत्री की उपासना की, मैंने गायत्री मंत्र के महापुरुष चरण किया, मैंने गायत्री को सिद्ध किया, मां गायत्री से सद्बुद्धि का वरदान मांगा था। भाइयों बहनों, कहते हैं सावित्री को एक वरदान मिले, लेकिन उसने उसमें 3 वरदान प्राप्त किए। कैसे? सावित्री के सास ससुर अंधे थे। क्या थे? अंधे थे। और उसके बाद सावित्री के सास ससुर पहले राजा थे, उनका राज्य छिन गया था। अब विचार करिए, क्या कहा कि मेरे सास ससुर अपने पोते को, यानी पति चाहिए पहले नंबर पे, हाँ, उसके बाद सोने के कटोरे में, यानी इनका राज्य मिल जाए। राज्य नहीं मिलेगा, सोने कटोरा कहां से आएगा? हाँ, तो राज्य भी मिल जाए इनका, और दूध भात खाते हुए देखें। अरे देखेंगे कैसे, जब नेत्र ही नहीं होगा तो कैसे देखेंगे? इसलिए अपने सास ससुर के नेत्र को भी मांग लिया, उसकी ज्योति को भी मांग लिया। ये है भाइयों बहनों सद्बुद्धि की उपासना करने का परिणाम, ये है गायत्री माता की उपासना करने का परिणाम। इसीलिए कहा जाता है गायत्री उपासना सब लोग जरूर करिए,
गायत्री माता हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करने वाली है। और जो गायत्री मंत्र की उपासना करता है, जो गायत्री मंत्र का जप करता है, भाइयों बहनों, गायत्री साधना कभी विफल नहीं जाती है। गायत्री साधना कभी विफल नहीं जाती। अगर आपने गायत्री मंत्र का जप किया, गायत्री की उपासना की, तो आज नहीं कल आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप हर व्यक्ति, जितने भी भाई बहन यहां पर बैठे हुए हैं, हर घर में गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए, हर घर में गायत्री की उपासना होना चाहिए।